डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमसीक्यू के सारे सॉल्यूशंस। टर्म वन का जो पेपर हुआ आपका हिंदी का, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये एक स्टूडेंट ने भेजा। आप भी अपने पेपर्स को बिल्कुल साफ इसी तरह से बिल्कुल सीधा सीधे पेज को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, नीचे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। और इससे पहले आपको बता दूं कि सारे के सारे आपके सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए गए हैं चैनल के ऊपर। अगर आप देखना चाहते हैं तो उनको देख सकते हैं। और मैंने जो हिंदी इलेक्टिव का पेपर डाला था, एमसीक्यू के लिए क्वेश्चंस डाले थे, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस इस पेपर में आए हैं, जो अगर आपने सॉल्व किया है और आपने अगर हिंदी इलेक्टिव के क्वेश्चंस देखे थे तो आपके लिए आसान होने वाला था ये क्वेश्चन। और उसके अलावा जो है आपके हिंदी कोर के लिए मैंने आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस डाल दिए हैं, 3 नंबर के और 5 नंबर के डाले जाएंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं। ये संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण जो है, तो यहाँ संस्कृति की शाश्वत धारा के बारे में एक जो है अनसीन पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। हालांकि ये क्वेश्चन पेपर जिसने भेजा है उसने ज़्यादा साफ नहीं भेजा, फिर भी मैंने इसको काफ़ी क्लियर करा। और आप जब भी अपना पेपर भेजें तो सही भेजें। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है, संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, इस पैसेज को जब पढ़ोगे तो आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा कि संस्कृत के जो शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जब एक बार पढ़ते हो ना इसको, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो महाकवि एवं मनीषी चिंतक जो है आध्यात्मिक पुरुष, ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे इसको आपको देख पाएंगे तो ये आध्यात्मिक पुरुष जो है ना यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है, संस्कृति की शाश्वत धारा का निर्माण वाल्मीकि जैसे जैसे करके, जैसे महाकवियों और ऋषि मुनियों, चिंतकों, आदिमा आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक पुरुष जो है यही ऑप्शन में दिया गया है। संस्कृत की शाश्वत धारा का निर्माण किससे होता है, यही चीज़ पूछी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको आंसर्स देखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती हैं। तो यहाँ पे पूरा जब पैसेज पढ़ोगे तो इसमें ऑप्शन सही आ जाएगा, सेकंड नंबर शाश्वतता। ठीक है, सेकंड नंबर इसका ऑप्शन सही था। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें समकालीन और क्षणिक संस्कृति को आत्मघात से बचने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन ब्लर है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं पढ़ सकता हूँ, मेरे को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे संस्कृति और क्षणिक संस्कृति को आत्मघात से बचने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए, ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें अनुसरण करना चाहिए शाश्वत संस्कृति का। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होने वाला था। चौथा क्वेश्चन है, लोक के उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं। तो लोक यानी कि यहाँ पर अगर मैं छोटा करूँ तो थोड़ा सा आप देख पाओगे, इस तरह का क्वेश्चन पेपर है ये। और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा आराम से दिखाई दे। थोड़ा सा जो है पेपर जिसने भेजा है उसने ये डल पेपर भी भेजा है। कोई कोई पेज सही नहीं है, कोई पेज, बाकी सारे पेज सही है। तो आप अपना पेपर जब भेजते हैं तो सही भेजें। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला, शाश्वत संस्कृति का अनुसरण करना चाहिए। उसके बाद में लोक में उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं। तो लोक में जो है सात्वधर्मी जो होते हैं, ये जो है आदर्शों का जो है उच्चतम आदर्शों का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे पहला ऑप्शन सही आएगा। इस स्टूडेंट ने जो जो ऑप्शन अभी सही किए हैं यहाँ पे सही दिखाई दे रहे हैं आपको। और निम्नलिखित पदांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके जो है आपको आगे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, ये वाला बहुत पॉपुलर ये काव्य वो है। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन पूछा, कविता में मृत्यु का स्वागत निडरता से करने के लिए कहा गया है, क्योंकि। तो यहाँ पर जो है मृत्यु जो जीवन यात्रा का विश्राम स्थल है इसलिए, और मृत्यु से ही व्यक्ति को नए जीवन का सहारा मिलता है इसलिए, और मृत्यु जो है से जीव मृत्यु से डरे बिना चलता है इसलिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि ये आपका मृत्यु जीवन यात्रा विश्राम स्थल है और मृत्यु से ही व्यक्ति को नए जीवन का सहारा मिलता है। तो ये 2 ऑप्शन सही हैं, यानी कि अगर इन दोनों को ऑप्शन को देखा जाए तो चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, मृत्यु रूपी सरिता में कौन स्नान करता है। तो यहाँ पर जो है मृत्यु रूपी सरिता में स्नान करने के लिए तीर्थाटन की इच्छा रखने वाले जीव जो हैं वो जो है स्नान करता है। यहाँ पे आपको ये पैसेज जब आप ध्यान से देखते हो तो इसमें आपको इसका आंसर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया आपसे, सच्चा प्रेम किसे कहा जा सकता है। तो जो आत्म बलिदान देकर किया जाता है वो सच्चा प्रेम है। इस पैसेज में आपको ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे आत्म बलिदान, कहीं ना कहीं आपको एक वर्ड मिलेगा, उसके बाद में आपको ये आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे आत्म बलि,
को निर्भर है। तो सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो। तो ये सच्चा प्रेम किस पे निर्भर है? आत्मबलि पे, और आत्मबलि यहाँ पे ऑप्शन में है। जो आत्मबलि में दान दे करके किया जाता है। उसके बाद में काया का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? काया का होता है तन। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका सही है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बी सेक्शन में, यहाँ पे अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल बजट का प्रकाशन वर्ष आपको बताना था। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1780 है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। जनसंचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनसंचार का मुख्य उद्देश्य सभी हैं यहाँ पर ऑप्शन जितने भी दिए गए, जिज्ञासाओं का समाधान, विचारों की अभिव्यक्ति और सूचनाओं का को परस्पर बांटना, इन सभी से जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो इसमें सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है। समाचार पत्र भी होते हैं, पैम्पलेट्स भी होते हैं और पत्रिकाएं भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उत्तंड मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित होना शुरू हुआ? ये क्वेश्चन हमने किया था, आपको अच्छे तरह से याद होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 1826। सभी ने सही किया होगा अगर किसी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पढ़ी है तो। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, एक सफल संपादक में कौन से गुण अपेक्षित हैं? तो ये सारे के सारे गुण अभिप्रेरणा, निपुणता और मेधा, ये सारे के सारे गुण आएंगे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है सही है। हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। तो हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन दैनिक होता है, यानी कि ये रोजीना प्रकाशित किया जाता है। टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई जाती है? तो टेलीविज़न की रजत जयंती जो है 1984 को मनाई जाती है। ठीक है, मतलब मनाई गई, मनाई जाती है नहीं, मनाई गई। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका 16वां क्वेश्चन, भारत में सिनेमा जगत का मुख्य केंद्र स्थल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अब आपको जो है चूज करके बताना है। देखेंगे कि आप में से कितने सही आंसर जो है कमेंट करते हैं, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित होती है? तो पाक्षिक पत्रिका जो है वो 15 दिन के अंतराल पे प्रकाशित होती है। तो इसमें आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है, हमने मॉडल पेपर में किया है, इसका अर्थ होता है स्वतंत्र। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, एक है छोटा सा यहाँ पे जो है एक पद्यांश दिया है, इस पद को पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। सबसे पहला है, उपयुक्त काव्यांश के कवि कौन है? काव्यांश के कवि का नाम पूछा गया है। अगर इस काव्यांश को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको आंसर भी पता होगा। इसके जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इस काव्यांश के जो है लेखक हैं। और इसके बाद में जो है इसमें कवि ने किसे अपना संबल कहा है? तो संबल शब्द जो है ये आपका जो है सपोर्ट के लिए, सहारे के लिए प्रतीत होता है, जो कि सरोज को कहा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें, कवि का जीवन कैसा रहा? तो कवि का जीवन दुखपूर्ण रहा। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। विकल शब्द का अर्थ है, तो विकल शब्द का अर्थ आपको बताना था। विकल शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? तो वो होता है व्याकुल। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में कार्नोलिया का गीत कविता किस नाटक का अंश है? तो ये आपका नाटक का अंश है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था आपको इसका आंसर चंद्रगुप्त। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर का। उसके बाद में आपका जो है 24 नंबर क्वेश्चन है, बसंत आया कवि के कवि कौन हैं? तो ये भी मैंने बताया था आपको क्वेश्चन। तो बसंत आया कविता के जो कवि हैं वो कौन हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और जब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तो बसंत के आने का पता किस प्रकार होता है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, कैलेंडर से होता है। तो चौथा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि जो हैं वो कौन है? तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है। इन्होंने ही मुक्त प्रवर्तक कवि के रूप में जो है अपनी पहचान बनाई थी, इन्होंने ही बदला था। इसके बाद में 27वां है, गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने कैसे समय का वर्णन किया है? तो यहाँ पर जो है कैसे समय का वर्णन किया है? तो यहाँ पर जब मनुष्य में जीविका खत्म हो जाती है, जब संघर्ष करते करते लोगों के होश उड़ जाते हैं और जब जीवन निराशा से भर जाता है, इन तीनों का जो है इसमें वर्णन किया है। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है 27वें का करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपको पद्यांश गद्यांश पढ़ना है, और गद्यांश पढ़ने के बाद में आगे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं इस गद्यांश के। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम आपको बताना था। तो आपने आसानी से इसका बता दिया होगा, भीष्म शाहनी जो है इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है? तो सभी को पता होगा ये कथन गांधी जी का है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 30वां, इसमें महादेव देसाई कौन थे? तो महादेव देसाई जो है गांधी जी के निजी सचिव थे। यहाँ पे सेकंड वाला जो है आपका ऑप्शन सही होने वाला था। उसके बाद 31 नंबर जो क्वेश्चन है, महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी यादें सुनाने लगे? तो वो
कोहाट और रावलपिंडी दोनों की यादें सुनाने लगे, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कीर्ति का अक्षय श्रोत्र उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है? तो उनका पुस्तक जो था वो कौन सा पुस्तक है वो आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसके द्वारा जो है उनका अक्षय श्रोत्र माना जाता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होना था। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो 32 नंबर है ये यूपी बोर्ड में भी आया हुआ है। तो बाद 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें, रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल की उम्र कितनी थी? ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, इसका आंसर हो जाएगा 8 वर्ष थी। तो 33 का आंसर जो है आपका पहला हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, सुमरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, इसमें 3 जो है लघु निबंध है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर जो क्वेश्चन है, ढेले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कुरीतियों पर व्यंग किया गया? ये भी क्वेश्चन मैंने कराया था, तो इसका आंसर जो हो जाएगा अंधविश्वास, थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर है, जलालगढ़ पहुंचकर हरिगोविंद बड़ी बहुरिया के पैर पकड़कर माफी क्यों मांगता है? तो ये भी मैंने आपको कराया था, इसका आंसर हो जाएगा वो संदेश नहीं सुना सका था, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर जो क्वेश्चन है, सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? ये भी मैंने आपको कराया था, वो जो थी उपन्यास वो थी रंगभूमि, यानी कि यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला था। 38 नंबर है, सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई? ये भी क्वेश्चन हमने कराया था आपको, उसको आग लगाई थी भैरव ने, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 39 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? तो सूरदास इसको बटोर रहा था, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में जो है 40वां क्वेश्चन है, झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का क्या कारण था? तो झोपड़ी का जलना जो है सन्नाटा छा जाने का सबसे प्रमुख कारण था। तो ये जो है आपके 40 प्रश्नों के सारे उत्तर मैंने बता दिए इस वीडियो के दौरान। आपके अपने पेपर भेज सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे, और प्लेलिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, सेकंड टर्म के सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लगातार जो क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, उसको देख लें, फ़ायदे में रहोगे। जैसे कि इस वीडियो के रिलेटेड जो मैंने वीडियो डाली थी एमसीक्यू की, अगर जिसने देखा होगा तो उसको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। इसी तरह मैंने 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस डाले, अगर आपने उनको देख लिया होगा तो आपको 2 मार्क्स के लिए भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।